बेरोज़गारी की मुख्य वजह है हमारा निर्भर होना सरकारों के ऊपर। अगर हम सरकारों पर निर्भर रहेंगे कि वो हमें कोई सरकारी नौकरी दें या हमारे लिए रोज़गार के अवसर ढूंढें या खोजें या बनाएं, तो फिर कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। क्योंकि भारत में जो युवा की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जिनके हर साल डिग्री कंप्लीट हो रही है। ऐसे बहुत सारे छात्र बाहर आ रहे हैं, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो हर साल इसीलिए बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कंपनियां उतनी ही हैं, जगह उतनी ही है, और बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया है। इस वजह से भी हर जगह आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम होता जा रहा है। इस वजह से नौकरियां घट रही हैं। तो आप देखो कि सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हैं कि जहाँ पहले कंप्यूटर पे भी बहुत लोग काम करते थे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है मैनुअल काम करने की, तो सिस्टम अपने आप रन हो जाता है। अब आप रोबोटिक्स में अगर चले जाओ, ऑटोमेशन में चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ भी कितने लोग कट गए हैं। तो इस वजह से भी बेरोज़गारी हो रही है। तो हर चीज़ का हमेशा जो है आकलन सही ढंग से ना कर पूरी की पूरी गलती अगर हम सरकार की बता देते हैं कि सरकार गलत है या वो, तो ये नहीं चलेगा। ये आप कितना ही रोलें पीट लें या सरकारें बदल लें, इससे क्या समस्या सुलझ गई है? मैंने तो सुलझते हुए नहीं देखी है पिछले 20-25 सालों में। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि रोज़गार आप खुद जनरेट करो। इसीलिए सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन पारित कर रही है कि आप खुद अपना जो बिज़नेस है, अपना जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो शुरू करें और लोगों के लिए रोज़गार का माध्यम बने। 5-6 लोग मिलकर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं तो वो कर लें। इससे आपको एक उत्पादन होगा किसी चीज़ का, और उत्पादन होगा तो वो बिक्री भी होगी और उससे सेल जनरेट होगी। आपको एक बार मैंने बोलकर में भी पहले इसका एक सुझाव है मेरा। मुझे एक बार एक विचार आया था कि क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटे से शहर या एक छोटे से गांव में ही हम सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदने की जगह आत्मनिर्भर बन जाएं और खुद ही उनका उत्पादन करना शुरू कर दें। हम वही उद्योग लगा लें वहीं पर, तो उससे क्या है कि महंगा नहीं पड़ेगा, अपने को सस्ता पड़ेगा। खुद ही बना रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, और आसपास के 2-3 गांव मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से गांव में किस चीज़ का उत्पादन होगा। जो संसाधन हमारे पास हैं वो संसाधनों के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम उस चीज़ को देखें। तो ये एक प्लानिंग की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है, और मदद मांगो आप, मदद किसी न किसी से कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन वो आइडिया दमदार होना चाहिए, वो बिज़नेस रिपोर्ट जो है वो दमदार होनी चाहिए। तो ये अगर करते हैं तो इससे शहरीकरण, शहर में जो जा रहे हैं तो वो शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके गांव में ही शहर बन जाएगा छोटा, और आपको खुद को जो है मिल जाएगी, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आपको रोज़गार मिल जाएगा, और आपके साथ साथ और लजारे कितने हज़ारों लोगों को मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब ये मेरा विचार है, थॉट है ये मुझे, और इससे समस्याएं सुलझेंगी। जो सॉल्यूशन है उस पर ध्यान दें हम, क्योंकि हम अगर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि कोई हमारे मसीहा बन के आए, तो भाई कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं करने वाला है आपके लिए कुछ भी। वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको अगर घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो आप कैसे कमा सकते हो। धन्यवाद। बोलकर ऐप डाउनलोड करें और हिंदी को दोबारा से अपने जीवन में वापस लाएं। याद है ना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा।